बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस घर के मुखिया थे शिवनाथ, मेहनती, सीधे साधे और जिम्मेदार इंसान। शिवनाथ की पहली पत्नी का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था। उस समय उनके दो छोटे बच्चे थे। बेटा अमित 8 साल, बेटी पायल 5 साल। माँ के जाने के बाद घर सूना हो गया। बच्चों की हंसी गायब हो गई और शिवनाथ की जिंदगी बस काम और चुप्पी में सिमट गई। गांव के बुजुर्गों ने शिवनाथ को समझाया, बच्चों के लिए फिर से शादी कर लो, बिना माँ के ये बच्चे टूट जाएंगे। काफी सोच विचार के बाद शिवनाथ ने एक विधवा औरत से शादी की। उसका नाम था सीमा। सीमा शांत स्वभाव की थी, कम बोलती थी और आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। शादी के दिन ही पायल ने मासूमियत से पूछा, क्या आप हमारी नई ना बनोगी? सीमा ने हल्की दिल कांप गई। क्या ये बच्चे मुझे कभी अपनाएंगे? गांव वालों की जुबान तेज थी। कोई कहता, अब बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई फुसफुसाता, सौतेली माँ कभी सगी नहीं होती। ये बातें सीमा भी सुनती थी, लेकिन चुप रहती थी। शुरू में बच्चे सीमा से डरते थे। अमित उससे बात नहीं करता और पायल माँ की तस्वीर से लिपटी रहती। सीमा हर सुबह बच्चों के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, स्कूल के लिए तैयार करती, लेकिन बदले में उसे सिर्फ चुप्पी मिलती। एक दिन पायल रो पड़ी, मुझे अपनी असली माँ चाहिए। सीमा का दिल कांप गया। वो चुपचाप रसोई में चली गई और पहली बार अकेले में रोई। एक रात पायल को तेज बुखार आ गया। शिवनाथ उस दिन शहर में था। पूरी रात सीमा पायल के सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही, खुद जागती रही, दवा देती रही। सुबह होते होते पायल की हालत सुधरी। पायल ने कमजोर आवाज में कहा, माँ। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। ये पहला मौका था जब किसी ने उसे माँ कहा। लेकिन अमित अब भी दूरी बनाए हुए था। एक दिन स्कूल से लौटकर उसने कहा, आप मेरी माँ नहीं हो, आप सिर्फ पापा की पत्नी हो। ये शब्द सीमा के दिल में चुभ गए, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, जब मन करे तब मान लेना। कुछ महीनों बाद सीमा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने कहा, पूरा आराम जरूरी है। लेकिन उसी समय अमित की पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। सीमा ने बिना किसी को बताए अपने गहने बेच दिए। जब शिवनाथ ने पूछा, गहने कहाँ नए? सीमा बोली, बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन अमित ने गलती से गांव की एक औरत से सुन लिया, तेरी सौतेली माँ ने अपने गहने बेच दिए ताकि तू पढ़ सके। अमित की आंखें भर आईं। उसी रात वो सीमा के पास आया और बोला, माँ, क्या सच में आपने मेरे लिए ऐसा किया? सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। माँ बनना खून से नहीं, दिल से होता है। अमित फूट फूट कर रो पड़ा और पहली बार सीमा को गले लगा लिया। कुछ साल बाद सीमा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है। अमित और पायल दोनों काम करने लगे, अपनी पढ़ाई के साथ माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने लगे। सीमा अक्सर कहती, मैं सौतेली हूँ, मेरे लिए इतना मत करो। पायल ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, सौतेली माँ होती है, सौतेला दिल नहीं। सीमा बच गई। आज अमित एक अफसर है और पायल एक शिक्षिका। जब भी कोई पूछता है, ये आपकी सगी माँ है, अमित गर्व से कहता है, नहीं, ये उससे भी बढ़कर है। सौतेली माँ बुरी नहीं होती, बुरी होती है समाज की सोच। माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो होती है जो बिना शर्त प्यार करे। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, नैतिक हिंदी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ 7.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।